तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल क्यू खेल पर। उम्मीद है आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों ये जो वीडियो है वो भारत के प्रमुख राजवंश एवं उनके संस्थापक को बताने वाला हूं इस वीडियो में। ये जो है हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी ना किसी एग्जाम में जो है ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि हर्यंक वंश का जो है संस्थापक कौन था, इसकी राजधानी कहाँ थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में यही सब कवर करने वाला हूँ कि कौन कौन से वंश हुए हैं और किन उन वंशों के जो है कौन कौन संस्थापक हुए हैं और उनकी जो है राजधानी कौन सी रखी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है और वीडियो देखने शुरू करने से पहले आप लोगों को जो है इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है हमारा पहला वंश है हर्यंक वंश। दोस्तों जो हर्यंक वंश था वो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक इसने जो है राज किया। वो इसका जो संस्थापक था वो था बिंबिसार और इसकी जो राजधानी थी वो इसने रखी थी राजगृह। दोस्तों इसी में जो है दूसरा नंबर है कि शिशुनाग वंश जो है वो 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा और इसका संस्थापक था वो था शिशुनाग और इसकी राजधानी थी वैशाली। इसी में जो है दूसरा आया कालाशोक। इसने जो है वैशाली से जो पाटलिपुत्र राजधानी बना दी। पहले उसने जो है पहले इसकी पाटलिपुत्र थी, फिर उसने जो है वैशाली बना दी और फिर जब कालाशोक आया तो उसने वैशाली से फिर से इसको पाटलिपुत्र अपनी राजधानी रखी। और कालाशोक के ही समय द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ बौद्ध संगीत पर, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, वो भी हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बौद्ध संगीत जो है हुई थी कालाशोक के समय पाटलिपुत्र में और वैशाली में हुई थी, लेकिन इसने राजधानी है वो अपनी पाटलिपुत्र रखी थी। इसी के समय जो है वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे साबक मीर। दोस्तों इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है नंद वंश। नंद वंश जो है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक रहा। इसके संस्थापक थे महापद्म नंद और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद आता है मौर्य वंश। दोस्तों मौर्य वंश पे जो है इंपॉर्टेंट मतलब जो पर्सनल वीडियो में बना के दूंगा। दोस्तों ये जो है वो इंपॉर्टेंट है मौर्य वंश। उसके बाद जो इसके संस्थापक थे मौर्य वंश के वो थे चंद्रगुप्त मौर्य व उनके गुरु चाणक्य। मतलब अगर कहीं आ जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य लगा दीजिएगा, लेकिन अगर सही से अगर बात करें तो इनके संस्थापक थे इनके गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त, यानी दोनों लोगों ने मिलकर जो है इस वंश की स्थापना की थी। दोस्तों उसके बाद जो है राजधानी इनकी थी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश जो थे चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी अपनी पाटलिपुत्र बनाई थी। दोस्तों इसके बाद है शुंग वंश। शुंग वंश जो है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक रहा। इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और दोस्तों इसके राजधानी थी पाटलिपुत्र तथा उसके बाद इसने अपनी दूसरी राजधानी जो है विदिशा को बनाया मध्य प्रदेश में। इसकी 2 राजधानी थी। उसके बाद था कर्णव वंश। कर्णव वंश जो है 73 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। इसके जो है संस्थापक थे वासुदेव और इसकी राजधानी थी विदिशा मध्य प्रदेश। दोस्तों इसके बाद आया सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो था वो 30 ईसा पूर्व से 250 ईसा पूर्व तक रहा और इसके संस्थापक थे सिमुक और इसकी राजधानी थी तगर। दोस्तों यहाँ से जो शुंग वंश से है ये ब्राह्मण साम्राज्य चल गया। यहाँ से जो है ब्राह्मण साम्राज्य रहा, ये ब्राह्मण जो है साम्राज्य के राजा थे। दोस्तों उसके बाद जो है आता है गुप्त वंश। दोस्तों गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे श्रीगुप्त और इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। उसके बाद आए पुष्यभूत वंश या फिर वर्धन वंश। पुष्यभूत वंश और वर्धन वंश एक ही वंश है। इसको आप चाहे पुष्यभूत वंश कहते हैं या फिर वर्धन वंश। पुष्यभूत वंश इसको इसलिए कहा गया क्योंकि पुष्यभूत वर्धन ने इसकी स्थापना की थी। दोस्तों इसकी पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश की स्थापना जो है संस्थापक जो थे वो पुष्यभूत वर्धन थे और इसकी राजधानी जो थी थानेश्वर हरियाणा में थी। दोस्तों उसके बाद संगम काल आया। संगम काल ये था कि इस समय पर जो दक्षिण भारत के जो राजा थे उन्होंने जो महाकवि थे उन लोगों का जो है बहुत बड़ा सम्मेलन कराया था। तो दोस्तों उसी सम्मेलन को जिसमें संगम काल में 3 जो है सम्मेलन हुए हैं, उन्हीं को तमिल भाषा में इन सम्मेलनों को जो है संगम कहा जाता है। इसीलिए इस काल को जो संगम काल कहा गया। और इस काल में जो पहला राजा था वो था चेर वंश। इस चेर वंश के जो संस्थापक थे वो थे उदयन जरेल और इसकी जो राजधानी थी बंजी या फिर करूर। दोस्तों उसके बाद आया पांडवंश। पांडवंश जो है इसके संस्थापक थे नौडियन और इसकी राजधानी थी मदुरै। दोस्तों संस्थापक होता है उसी को जो है
प्रथम राजा भी कहा जाता है दोस्तों, यानी प्रथम शासक। तो इसकी राजधानी पांड्य वंश की मदुरै थी। उसके बाद जो 12 नंबर पर चोल वंश के संस्थापक या फिर प्रथम शासक था उरबहपहरे, ठीक है, और इसकी राजधानी तंजौर तमिलनाडु में थी दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ से जो है दक्षिण भारत के और जो है शासक वंश आए हैं, उनको मैं बात करता हूँ दोस्तों। दक्षिण भारत के जो है बकाटक वंश था एक, इसके जो संस्थापक थे बिंद शक्ति थे और इसकी राजधानी थी वसर। उसके बाद आए चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे जयसिंह और इसकी राजधानी थी वातापी, जो कि कर्नाटक में थी। उसके बाद जो है पल्लव वंश आया। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु और इसकी राजधानी थी कांची दोस्तों। उसके बाद जो है राष्ट्रकूट वंश आया। राष्ट्रकूट वंश जो था उसके संस्थापक थे दंतिदुर्ग और उसके बाद उसकी राजधानी थी मान्यखेत या मालखंड दोस्तों। उसके बाद आया पाल वंश जो है इसके संस्थापक थे गोपाल। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, और राजधानी थी इसकी मुंगेर बिहार में दोस्तों। इन्होंने जो है इस वंश में जो है कई यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना कराई गई थी। उसके बाद जो है सेन वंश आया। सेन वंश के जो संस्थापक थे सामंत सेन थे। उनकी राजधानी थी लखनौती नदिया, यानी पश्चिम बंगाल में एक नदिया जिला है, वहाँ पर जो है लखनौती में जो है इनकी राजधानी बनाई गई थी दोस्तों। उसके बाद था गुर्जर प्रतिहार वंश दोस्तों। जो गुर्जर प्रतिहार वंश था उसके संस्थापक थे नागभट्ट फर्स्ट और राजधानी थी कन्नौज। जो गुर्जर प्रतिहार वंश था वो गुजरात और जो राजस्थान का कुछ भाग था वहां पर फैला था, और दोस्तों इसकी राजधानी जो इन्होंने कन्नौज बनाई थी। और उसके बाद है चंदेल वंश जो था उसके संस्थापक थे नन्नुक और उनकी राजधानी थी कालिंजर महोबा, कालिंजर महोबा थी। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया गया खजुराहो में दोस्तों। उसके बाद इसका चौहान वंश जो था उसके संस्थापक थे वासुदेव चौहान और उसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर या फिर शाकंभरी दोस्तों। जो चौहान वंश का माना जाता है कि इसकी जो स्थापना है वो जंगल देश में हुई थी। इसका उत्पत्ति जो है वो जंगल देश में हुई थी और इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी और शाकंभरी भी इसकी राजधानी कही जाती है। उसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत। जब मोहम्मद गौरी इनका जो है आक्रमण होता है, उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत आता है। उसमें जो है दिल्ली सल्तनत में कुल 5 लोगों ने शासन किया। सबसे पहले आया गुलाम वंश, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक इसका संस्थापक था। फिर आया खिलजी वंश, उसका जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। फिर आया तुगलक वंश, इसका जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। और उसके बाद आया सैयद वंश, तो इसके जो संस्थापक था खिज्र खां। और फिर आया लोधी वंश, इसका जो संस्थापक था बहलोल लोधी। और इसके बाद आता है मुगल काल। और दोस्तों मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर। और दोस्तों इनकी सबकी राजधानी जो थी वो थी दिल्ली। इन्होंने सबने जो है दिल्ली पर अपनी राजधानी बनाई, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और भारत पर राज किया। तो दोस्तों इतने सारे मैंने आपको राजवंश बताए जो कि हमारे भारत के थे। कुछ ने जो है विदेश से थे, जैसा कि कुछ वंश जो है बाहर से आए हुए थे दोस्तों। ऐसे ही मैंने कुछ वंश इसमें बताए हैं, इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इन वंश को आपको अपनी जो है कॉपी पर नोट कर लेना है और दोस्तों इनको अच्छे से रखना है, आपको याद करना है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर जो है मैं जीके जीएस पर और अन्य जो है जानकारी रिलेटेड मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।